माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरराम सर इंग्लिश के सिंटेक्स पार्ट 7 के साथ शुरू कर रहा हूँ। आइए देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, अर्थात एडजेक्टिव विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कितने होते हैं? प्रॉपर, इंट्रोगेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एम्फेसिंग, पॉसेसिव, अफर्मेटिव। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से डिग्री कितने होते हैं? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बिना किसी देर के चलते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पर। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला क्या कर रहा है? इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज टाइटल, है ना, टाइटल देख रहे हैं आप, इट विल बी यूज्ड आफ्टर नाउन। मतलब यदि एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल के रूप में होता है, टाइटल मीन्स उपाधि, है ना, टाइटल के रूप में होता है, तो वह नाउन के बाद यूज होगा। उसका प्रयोग कहाँ होगा? नाउन के बाद होगा। जैसे देख लीजिए, एलेक्जेंडर द ग्रेट। अब देखिए, एलेक्जेंडर द ग्रेट देख रहे हैं, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। मतलब एलेक्जेंडर द ग्रेट आया है ना, तो ये टाइटल है, टाइटल के रूप में होगा तो नाउन के बाद होगा। एलेक्जेंडर द ग्रेट ओन मैनी कंट्रीज। देख लिए, समझ में आ गया। बस याद रखिएगा कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल के रूप में होगा तो वह नाउन के बाद होगा। ये नाउन हो गया एलेक्जेंडर, इसके बाद। ठीक है ना। इसी तरह और देखिए, एडजेक्टिव विल बी यूज्ड बिफोर नाउन इन फ्रेज। फ्रेज में क्या होगा? फ्रेज मतलब वाक्यांश। फ्रेज में क्या होगा बच्चों? तो एडजेक्टिव का प्रयोग कब होगा? नाउन से पहले होगा। क्या होगा? नाउन से पहले। जैसे टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल से पहले देखिए टाइम देख रहे हैं। ईयर एपेरेंट, ईयर एपेरेंट नाउन से पहले, ये नाउन है से पहले। पॉइंट ब्लैंक, गॉड द ऑलमाइटी, देख रहे हैं, गॉड द ऑलमाइटी। इस तरह से क्या हो रहा है? एडजेक्टिव का प्रयोग फ्रेज में क्या होता है? नाउन से पहले होगा। ठीक है ना। आगे समझ में? तो इस तरह से आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आगे यहाँ टू का प्रयोग सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रियर, प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद होता है। देन का प्रयोग नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज नियम ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, कॉमन चीज है। लेकिन उसमें विशेष चीज क्या है कि सुपीरियर जब आएगा, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रियर, प्रीफर और प्रीफरेबल, तो इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? टू का ही प्रयोग करेंगे। एकदम जबान याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जैसे यू आर सीनियर टू मी, आप मुझसे बड़े हैं, तो सीनियर के बाद क्या है? टू है। याद रखना। इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो बोलिएगा टू लगेगा। ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूजन वाला चीज आ रहा है, एकदम ऐसे ही आई आर इसमें भी है, देख रहे हैं। तो याद रखना है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, आउटर, इनर, फार्मर, लेटर इत्यादि का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है। किसमें होता है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल। आउटर देख लीजिए, ये पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, एम्पटी, यूनिवर्सल, स्क्वायर, फुल, सर्कुलर, ईटीसी। सो द हाईएस्ट डिग्री, मतलब ये उच्चतम डिग्री को दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग पॉजिटिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों? पॉजिटिव के रूप में होता है। इसका मतलब क्या? भले ही ये जो एडजेक्टिव है हाईएस्ट डिग्री को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसके रूप में होगा? पॉजिटिव डिग्री के रूप में। किसके रूप में? पॉजिटिव डिग्री के रूप में। ठीक है ना। याद रखिएगा। यू आर एन आइडल बॉय, तुम एक आदर्श लड़के हो। आइडल देख रहे हैं ना, है क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट है इल्डर एंड इल्डेस्ट।
इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। और ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। याद रहेगा, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? एक ही परिवार के सदस्यों के लिए, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। तो देख रहे हैं ना, दोनों ये सगे भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। यहाँ देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस, यह सबसे पुराना घर है। वस्तु के लिए है ना ओल्डेस्ट, ध्यान दीजिएगा, बस याद रखिएगा। सोहन इज ओल्डर देन मोहन, सोहन मोहन से बड़ा है, तो एक ही परिवार के ये नहीं है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग परिवार के एक ही परिवार के सदस्य के लिए होता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। इस तरह से बच्चों आप एडजेक्टिव का सारा नियम आपने समझ लिया है ना। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से समझा दूँ शॉर्टकट में, और ये भी आप बेसिक से तैयार कर लीजिए कितने होते हैं एडजेक्टिव, और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें आप ये भी है कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गलत देगा सही बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो पढ़ा अगर याद रहेगा तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि भाई सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं है, लग रहा है सुपरलेटिव लेकिन है नहीं, क्या है? पॉजिटिव है। तो इसलिए आपको जवानी याद होना चाहिए बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए, देखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।